देखिए, मुझे जो बात समझ आई उस दिन मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए जो 5 जजों का पैनल है उसमें शामिल था, लेकिन मैंने उससे इत्तफाक नहीं किया और मेरे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैं नहीं समझता था कि उनका नाम उन 5 जजों के पैनल में होना चाहिए। और जो मुझे तासुर मिला और जो मुझे समझ आई वो ये भी कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल ने उनसे इत्तफाक किया, उनसे एग्री किया था। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में मीडिया के सामने दी थी। और अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्ड के ऊपर जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जुडिशल कमीशन के, अटॉर्नी जनरल का दावा है कि उनके मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस की राय से इत्तफाक नहीं किया था। तो और ये शायद कोई गलत फहमी हुई है बकौल अटॉर्नी जनरल के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। तो अब देखें, इसका तो वाहिद हल यही है कि जिस तरह माजी में जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग में जब इख्तलाफात हो गए थे और मतजाद किस्म की ख़बरें निकली थी, तो पूरी की पूरे ऑडियो टेप जारी कर दी गई थी। तो अब कम से कम मिनट्स तो जारी किए जा सकते हैं इस मीटिंग के जो आखिर में हुई है। देखिए, इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तमाम कही हुई बातें दुरुस्त नहीं होती और वो कभी कभी लापरवाही का भी मुजाहरा करते हैं। एक आइनी अहदेदार है अटॉर्नी जनरल, अगर उनकी तरफ से चीफ जस्टिस की बात की तरदीद आ गई है तो दोनों में से एक की कोताही तो ज़रूर है। इस पर मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल की इस वजाहत के आने के बाद अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी वजाहत देना होगी। और जहाँ तक बात है कि सीनियरिटी के मामले पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का एक मखसूस मौक़िफ़ है, वो मखसूस मौक़िफ़ भी अब खुल के सामने आ गया है। उस वक्त तासुर ये दिया गया था कि जस्टिस सरफराज डोगर का नाम जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजों के पैनल में शामिल था, उसके ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एतराज़ था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये नाम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सीनियरिटी के ऊपर अभी तक उसका कोई हतमी फ़ैसला भी नहीं हुआ। मगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो सीनियरिटी का मसला हल अपनी तरफ से करके सुप्रीम कोर्ट में भी लाए जा चुके हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में न लाते जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का मसला हल नहीं होता, क्योंकि ख़ुद जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक सीनियरिटी का मसला हल तलब है। तो फिर दूसरी तरफ उन्होंने क्यों अपने एक सिंगल वोट के ज़रिए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में लाने की तौसीक़ की है? तो ये एक सवाल है, तज़ादात हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की पोजीशन में। और ये जो अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो अटॉर्नी जनरल दुरुस्त कह रहे हैं और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, और दोनों को अब इस हवाले से मज़ीद वज़ाहत ज़रूर देनी होगी। और अटॉर्नी जनरल अगर ये कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं है जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी के हवाले से, तो ये भी एक काबिल एतराज़ बात है, क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है सीनियरिटी का, और अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उस वक्त तक अपने हतमी राय को महफूज रख रहे हैं, तो फिर अटॉर्नी जनरल भी तो एक चीफ लॉ ऑफिसर हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट एक गैर जानिबदार मुबस्सर के तौर पे भी कभी कभी तलब करती है मुआवनत के लिए, और इसमें अटॉर्नी जनरल को भी अपनी राय देने से गुरेज करना चाहिए। तो अब तो अटॉर्नी जनरल की पोजीशन भी जो है वो बड़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि वो अपनी राय का इज़हार कर चुके हैं सीनियरिटी के मामले पे, और वो ये कहते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनकी उन्होंने मुखालफत नहीं की थी। तो अगर मुखालफत नहीं की थी तो फिर क्या किया था, और अगर मुखालफत नहीं की थी तो क्या अब अटॉर्नी जनरल भी जो है जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी का जो क्लेम है उसको तस्लीम करते हैं? तो ये बड़ी ही एक हौच पौच किस्म की सिचुएशन हो गई है, और ये सीनियरिटी के क्लेम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द जो है कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। मगर ऑब्वियसली उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों को 184(3) के तहत कोई आइनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लानी होगी। चल लगता है कि इसको वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि आपके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अगर चाहते तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रख सकते थे जब तक ये सीनियरिटी का मसला हल ना होता। अब चूँकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो और अब जुडिशल कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्टों के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है।
तो अगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है इस सीनियरिटी का मसला हल नहीं करती, तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी कभी संजीदा नहीं थे और वो महज वक्ती तौर पे एक पतली गली से निकल रहे हैं, जैसा कि उनके बारे में मशहूर है कि वो हमेशा जो है अपने लिए रास्ता निकालते हैं। देखें, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी तैनातियाँ हुई हैं वो मुकम्मल तौर पे गिव एंड टेक के तहत हुई हैं। गिव एंड टेक से मुराद ये है कि जो जुडिशल अरकान के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने अपने बंदे लगवाए हैं और दूसरों के बंदे लगाए हैं और ये कंप्रोमाइज़ हुई हैं। इसमें जो कवायद के अंदर जो मयार रखा गया था, जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी जजों की तैनाती के लिए हाई कोर्टों के अंदर, उस मयार को तो परखा ही नहीं गया। सीधा सीधा जेब से पर्चा निकाल के वोटिंग करा के बंदों को लगा दिया गया है। कोई 2 आपके, 2 फलां के, 2 फलां के बंदे लगा दिए हैं। तो जो मयार मुकर्रर किया गया था कि उनके रिपोर्टेड जजमेंट्स होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस हैं उनके फ़ैसले होने चाहिए, तो वो मयार के हवाले से तो बहस ना तो जुडिशल कमीशन में हुई है, ना ही जो है वो मीडिया में हमें नज़र आ रही हैं। तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये मामला जो है आगे जाके मज़ीद ख़राब होगा और ये यूँ चलने वाला नहीं है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी जो अभी तक एक तासुर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो मज़ाहमत कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं सीनियरिटी के मामले पे, मिसाल के तौर पे, मुझे लगता है कि वो भी सिर्फ गिव एंड टेक के लिए कर रहे हैं और वो भी अल्टीमेटली एक बारगेनिंग की शक्ल अख्तियार करेगी और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर किसी न किसी हद तक शायद उनको उनकी डोमेन करार दे के उनकी बात मान ली जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिर इन्हीं की बात मानी जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने जो मिसाल दिया कि मुझे टैक्स का बंदा चाहिए था, ठीक है ना, और इसलिए मैंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट में लाया, तो सवाल ये पैदा होता है फिर आप उन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले आते। आपको टैक्स का बंदा था तो आप उन्हें अपॉइंट कर देते सुप्रीम कोर्ट में, और वो पहले 5 के पैनल में भी शामिल थे, एक सीनियर जज भी थे। तो ये कहना कि मुझे टैक्स का बंदा चाहिए, ये ऐसी बात नहीं है। और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उनको भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ जस्टिस याहिया अफरीदी किसी अपनी बारगेनिंग के लिए लाए हैं कि हुकूमत को प्रेशराइज़ करके कम से कम पेशावर हाई कोर्ट की हद तक उनकी बातें जो हैं वो मानी जाए, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बातें समझते हैं ना कि वो खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा मुंतखब चीफ जस्टिस है, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है बजाय। और मुझे लगता है कि मामला ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा और ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इनके होते हुए सीनियरिटी का मामला हल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का एक दफ़ा तैनात हो जाए तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनके सीनियरिटी का मसला भी हल हो जाएगा। देखिए, हमें नहीं पता कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की इंजॉयमेंट का क्या मयार है अपने ओहदे की। कुछ लोगों का इंजॉयमेंट का मयार बहुत कम होता है, कुछ का बहुत हाई होता है। तो मेरे ख्याल में तो वो इंजॉय कर रहे हैं, और अगर इंजॉय ना कर रहे होते तो इतने सुकून के साथ बग़ैर किसी ज़मीर की खलश के वो अभी तक अपने ओहदे पे क्यों रहते हैं। तो वैसे भी जो कुछ वो कर चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो हक तलफ़ी हुई है तो उसका ये मदावा अब कोई क्या करेगा। तो वो तो ऑलरेडी अब जो भी कर लें उनके बारे में एक तासुर तो बन चुका है ना कि वो भी आम जजेस की तरह कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ख़ास तौर पे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की बात हो तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आइन और कानून में जो भी है लेकिन असूल भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो पशेमान नहीं है। अगर थोड़ी सी पशेमानी का भी उनको होता ना तो वो भी अभी तक पता चल जाता कि उन्होंने जो कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ किया है। तो वो जिस तरह एक टेढ़ी ईंट रख दी जाए ना तो उसके ऊपर जितनी भी दीवार होती है वो टेढ़ी ही बनती है। तो इस तरह अब जो टेढ़ी ईंट उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करके बुनियाद में रखी थी, तो अब जो ऊपर जो है वो सीधी ईंटें तो रखने से रहे, अब ऊपर आके असूल पसंदी तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए बात वही बारगेनिंग की होगी और बात अब मुझे नहीं लगता कि किसी असूल की होगी, या इवन के वो सीनियरिटी का भी अगर कोई असूल हुआ तो उससे भी मुझे लगता है कि असल चीज़ बारगेनिंग है कुछ दूसरे लोगों के लिए। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो उस बारगेनिंग में का एक हिस्सा हैं, एक कार्ड हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं।